नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बलराम शर्मा है और मैं वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपको या आपके परिवार में किसी आपके परिवारजन को अगर डायबिटीज है या हृदय की कोई बीमारी है, तो हम सब समझते हैं कि ये कितनी गंभीर स्थिति होती है, कितनी परेशानी का सबब होती है और ये कभी कभी कई तरीके की मुश्किलों को भी जन्म देती है। लेकिन उसके लिए हम लोग अपने डॉक्टर को मिलते रहते हैं, उसके लिए कई तरीके की मेडिसिन को लेते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक सिंपल चीज़ें बता सकता हूँ और बताने वाला हूँ जो हम लोग अपने घर पर कर सकते हैं, जो सदियों से हम लोग प्रैक्टिस करते आए हैं हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से, और ये बहुत ही शक्तिशाली भी है और बहुत मददगार भी है। इसको कहते हैं योग, और कई तरीके के योग के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस योग की जर्नी के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन एक ऐसा आसन जो बहुत ही शक्तिशाली आसन है और यह आपके मजबूत दिल और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी हम लोग इसको कह सकते हैं। ताड़ासन, या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माउंटेन पोज, यह आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए और अगर आपकी डायबिटीज है तो उसके नियंत्रण में मदद करने के लिए बहुत आदर्श योग का आसन है। यह जो आसन है ये आपके शरीर को सीधा करता है, आपका स्ट्रेट होता है बॉडी, फेफड़ों को ओपन करता है और उसमें जो ऑक्सीजन का फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है और इन सब की वजह से जो एनर्जी का जो संचार है वो शरीर में बढ़ता है। और यह एक बेहतर मुद्रा और श्वास का मतलब है बेहतर रक्त संचार और अधिक स्थिर रक्तचाप। तो अगर आपकी बॉडी में बेटर एनर्जी है, बेटर अगर आपका ऑक्सीजन फ्लो है और अगर आपका बेटर ब्लड फ्लो है तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस को भी कम करेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नियंत्रण करने में मदद करेगा, साथ ही आपकी डायबिटीज को भी नियंत्रण करने में मदद करता है। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो आपके शरीर में अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है, जो डायबिटीज के प्रमुख कारणों में से एक कारण है, तो उसको भी कम करने में या जो आपके शरीर से इंसुलिन सीक्रेशन हो रहा है उसको बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। इसका मतलब अगर आप अपनी शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम कर पाएंगे तो अपनी डायबिटीज को आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए हर गहरी सांस के साथ में यह जो ताड़ासन है ये मन को भी शांत करता है। मन को शांत करने का मतलब है तनाव, उसको कम करना। और जैसे कि हम सभी लोग वाकिफ़ हैं दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि तनाव आज की ज़िंदगी में एक दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। हर दूसरी चीज़ में हर दूसरा आदमी तनाव से ग्रस्त है और अगर आप तनाव को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी हृदय की बीमारियों को भी, उनके जो खतरे हैं उनको भी कम कर सकते हैं। अब अगले आसन की तरफ चलते हैं और दूसरा जो आसन है वो जो बहुत ही उपयोगी है उसका नाम है वक्रासन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र आसन। तो आइए शुरू करते हैं वक्रासन, जिसको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। वक्रासन, कीप योर बोथ हैंड्स फॉरवर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड, टच योर बोथ द थम्स, turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. यह एक सिंपल बैठने वाला और थोड़ा कर्व करने वाला या मोड़ने वाला योग है। यह सिंपल है लेकिन गहराई से काम करता है। विशेषकर जो लोग मधुमेह रोग से ग्रसित हैं या जिन लोगों को हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, हृदय रोग हैं, उनके लिए वक्रासन काफ़ी उपयोगी आसन है। इस आसन की विशेषता यह है कि यह आपका जो पेनक्रियाज है, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय कहते हैं, जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने का ऑर्गन है, उससे इंसुलिन की सीक्रेशन को बेटर करता है। इस तरीके के कुछ एविडेंस हैं कि ये बताता है कि अगर हम लोग वक्रासन करते हैं तो आपके शरीर में जो आपका इंसुलिन सीक्रेशन है वो बेटर हो जाता है और जैसे जैसे आपका इंसुलिन सीक्रेशन बेटर होगा आपकी जो डायबिटीज़ कंट्रोल है उसको करने में आपको मदद मिलेगी। इसी तरीके से जब हम लोग वक्रासन करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। साथ में
आपका जो ब्लड फ्लो है उसको भी सुधारने में ये मदद करता है। और इन दोनों चीज़ों की वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर सुधरता है, तो आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको भी सुधार करने में मदद मिलती है, उनकी रिस्क भी कम होती है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर दोनों कंट्रोल रहें तो हृदय की समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। इसी तरीके से वक्रासन आपके शरीर में तनाव को कम करने में भी बहुत मददगार है। और इस तरीके की भी कुछ एविडेंसेस हैं कि ये आपके तंत्र को या जो आपका नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल सिस्टम है, उसको भी मजबूत करने में ये मदद करता है। आइए धीरे धीरे से सांस लें, मोड़ने में ज़बरदस्ती ना करें, जोर ना लगाएं, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही करें और दोनों ओर इसको दोहराना है। तो हमारे अगले जो आसन है उसका नाम है एक पादासन। एक पाद मतलब एक पैर पे खड़े होने वाला आसन। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं वन लेग स्टैंडिंग पोज, मतलब एक पैर पे खड़े होने का। तो आप एक पैर पे खड़े होने का मतलब किसी तरीके की कोई आपको सजा नहीं दी जा रही है, बस आपको एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये आसन ऐसा है जिसमें आपको एक पैर पे अपना संतुलन बनाना है और आप इसको करने की मुद्रा देख सकते हैं हमारे वीडियो में। और ये देखने में इजी लग सकता है, लेकिन ये केवल बैलेंस नहीं है, इसके साथ में आपको और भी कई तरीके के फ़ायदे इस आसन के साथ में मिलते हैं। ये आपके शरीर की जो बॉडी है और जो पैर हैं उनमें संतुलन को बनाने में मदद करता है, उनको सक्रिय करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये तनाव को भी कम करता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को भी बढ़ाता है और इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है या इंसुलिन जो काम करता है उसको भी इम्प्रूव करता है, रेसिस्टेंस को कम करता है। तो यह आपके अल्टीमेटली ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। ये आपके हृदय के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपको जो ब्लड फ्लो है और ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करने में भी ये हेल्प करता है। सबसे ज़रूरी बात, ये आपके मन को और चित्त को शांत करने में मदद करता है। अगर आपका मन और चित्त शांत है तो शांत अगर दिमाग रहेगा तो निश्चित तौर पर तनाव को भी कम किया जा सकेगा। और अगर आप तनाव कम कर पाएंगे तो जीवन में होने वाली कई समस्याएं जिनमें से डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर कुछ हैं, उनको भी निश्चित तौर पे कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगले आसन का नाम है वृक्षासन। वृक्ष मतलब पेड़ या ट्री के जैसा पोज। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई आसन जो आपके हृदय के लिए मददगार हो, आपके शरीर में और दिल में तालमेल और संतुलन को बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके, तो उसका नाम है वृक्षासन। यह केवल सीधे खड़े रहने का योग नहीं है कि आपने केवल एक सिंपल पोस्चर बना लिया, लेकिन यह वो आसन है जो आपके संतुलन के साथ में हृदय के लिए भी कई तरीके के फायदे देता है। Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. यह आसन जब हम लोग करते हैं तो ये आपके ब्लड के फ्लो को बेटर करता है। ऑक्सीजन और जो शरीर में ब्लड के माध्यम से पहुंचने वाले न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं या पोषक तत्व हैं, वो शरीर में जिस जगह पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचता है। तो जब आप वृक्षासन कर रहे होते हो तो आपका ये जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये हेल्प करने में मदद करता है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले आसनों में भी देखा, यह आसन भी तनाव को कम करने में काफ़ी मददगार है। और तनाव आप सभी को पता ही है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि तनाव कई बीमारियों की जड़ है, जिसमें से कार्डियक प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ये बड़े कॉमन उसके फैक्टर्स हैं। तनाव उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी के तौर पे काम करता है। तो जब भी आप वृक्षासन कर रहे होते हो तो ये आपके पैरों को भी मजबूत करने में मदद करता है, आपकी जो बॉडी है उसको भी संतुलन में लाता है, उसकी भी स्ट्रेंथ को बेटर करता है और अल्टीमेटली ये आपके हार्ट को और आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले आसन की तरफ चलते हैं। और जो अगला आसन है उसका नाम है भद्रासन, या इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं ग्रेशियस पोज। भद्रासन यह एक बैठने की ऐसी मुद्रा है
जो देखने में काफ़ी सिंपल लगती है, लेकिन ये आपके शरीर को, मन को, चित्त को शांत रखने के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। यह एक ऐसी ध्यान की मुद्रा है जो आपके तनाव को बहुत कम करती है। और अगर आप तनाव को नियंत्रित रखते हैं तो जैसे अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने में, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम करने में, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो जब आप भद्रासन की मुद्रा में होते हैं तो ये आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है उसको बेटर करता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें पैरों में जलन होना या झुंझुनी होना या सुन्नपन होना या ऐसे नीडल या प्रिकिंग सेंसेशन या जैसे कुछ कील काटा चुभ गया ऐसे सेंसेशन आना, उनसे जुड़ी समस्याओं में भी ये मददगार है। मित्रों, अपने अगले आसन का नाम है भुजंगासन। भुजंग मतलब सांप, इसको हम लोग इंग्लिश में कोबरा पोज भी बोलते हैं। कोबरा मतलब जो सर्पों का राजा होता है। Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both the hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Lift your, okay, for senior citizen, leave your both the hands, lower back upwards, neck upwards, heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down, touch your both the hands next to your forehead touching on the ground, relax. तो अगर आप ऐसी कोई योग मुद्रा चाहते हैं जो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए, आपकी जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो है, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनको, उनके ब्लड फ्लो को बेटर करने में मदद करे, साथ में डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करे, तो भुजंगासन एक बहुत ही उपयोगी आसन है। भुजंगासन या कोबरा पोज आपको अंदर और बाहर से ओपन करने में मदद करता है। जब आप भुजंगासन करते हैं तो ये आपकी चेस्ट को ओपन करने में मदद करता है, उसके रक्त प्रवाह को बेटर करता है और इस तरीके से और ज़्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक पहुंचती है और आपके दूसरे शरीर के अंगों तक पहुंचती है, आपके हार्ट तक पहुंचती है। अगर आप नियमित तौर पर भुजंगासन करते हैं तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में भी बड़ा मददगार है। साथ ही जिन लोगों को पीठ के दर्द की समस्याएं हैं, तो यह पीठ की जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स हैं, और जो हमारी पोस्चर है, कई बार बेड पोस्चर की वजह से आपको कई तरीके की समस्याएं होती हैं, उनको भी कंट्रोल करने में, बेहतर करने में मदद करता है और पीठ की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो इस तरीके से आपके शरीर को एक बेटर पोस्चर में भी मदद करता है। ये आपके फेफड़ों की और छाती में अधिक सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है और निश्चित तौर पर अगर आप बेटर सांस ले पाते हैं तो आपको स्वास्थ्य रहने में यह आसन आपकी मदद करेगा। चलिए मित्रों, अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगले आसन का नाम है शिवादासन। इसका मतलब है स्ट्रेंथ विद स्टिलनेस। तो शिवदासन एक ऐसी ग्राउंडिंग मुद्रा है जो आपकी शक्ति और शांति दोनों का एक सुंदर मेल है। ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को या डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है और यह उन उत्तम आसनों में से एक आसन है जो आपके हार्ट के लिए वरदान की तरह है। यह मुद्रा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है, जिससे आपका शरीर आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ की किसी मेडिसिन पे भी हैं तो यह आसन आपकी मेडिसिन को भी कम करने में मददगार हो सकता है। अगर आप इंसुलिन पर हैं तो इंसुलिन की डोजेज को भी ये कम करने में मददगार हो सकता है। तो अगर आप नियमित तौर पे शिवदासन करते हैं तो यह आपकी डायबिटीज़ के लेवल को अचानक से बहुत बढ़ने या अचानक से बहुत घटने, मतलब सडन एक्सकर्शंस हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर आपकी हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसके जोखिम को भी ये कम करता है। जब आप ये आसन लगातार करते हैं तो ये आपके शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाता है, ब्लड फ्लो को बेटर करता है और आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत कर बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
तो और योग मुद्राओं की तरह शिवदासन भी आपके चित्त को या नर्वस सिस्टम को शांत बनाए रखने में मदद करता है, तनाव को बहुत कम करता है। और इसी तरीके से तो अगले आसन का नाम है सेतु बंधासन या ब्रिज पोज, ब्रिज की जैसी पोजीशन बनाना। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift, 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 lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, brick or blocks. Keep aside. यह एक ऐसा आसन है जो आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, आपके मन को शांत करता है और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह आपके शरीर को मजबूत भी बनाता है, साथ में आपके शरीर को मजबूत बनाने के साथ में मन को भी शांत बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर आपका शांत मन है और मजबूत शरीर है तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ शरीर के मालिक बने रहेंगे। तो और आसनों से अलग इस आसन में यह है कि ये जो शरीर का निचला हिस्सा है उसके ब्लड फ्लो को बेटर करने में मदद करता है और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ब्लड जो फ्लो है उसको शरीर के निचले हिस्से में पहुंचाने में मदद करता है। छाती को उठाने से हमारा जो कार्डियक एरिया है या जो हार्ट का एरिया है उसके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, उसके ऑक्सीजन सप्लाई को बेटर करता है। इसी तरीके से यह पेनक्रियाज में भी ब्लड फ्लो को बेटर करता है, ऑक्सीजन फ्लो को बेटर करता है और इसी तरह वहाँ से इंसुलिन के सीक्रेशन को सुधारता है। और इंसुलिन सीक्रेशन अगर बेटर होता है तो ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन होता है। इस आसन में जब हम लोग तरीके से कर रहे होते हैं तो गहरी सांसें लेते हैं और ये आपके तनाव को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। और जैसा कि अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं तो आपकी जो स्ट्रोक की रिस्क है या हार्ट की जो रिस्क हैं उनको हम लोग सुधार सकते हैं। तो सेतु बंधासन आपके हृदय को और आपके शरीर को और आपके चित्त को, मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक बेहद उपयोगी आसन है। अब समय है एक और नए आसन के बारे में बात करने। हमारा जो अगला आसन है जिसको मेरे ख्याल से सभी लोग आप उस नाम से परिचित भी होंगे, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं हमिंग बी ब्रीदिंग, या जिसे हमारा जो भौरा होता था या भ्रमर जो होता था उसकी जो भनभनाट की आवाज़ होती है उस तरीके का यह एक आसन है। यह एक बेहद शक्तिशाली लेकिन सरल श्वास लेने की तकनीक है। इसको हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, जैसे कि भिनभिनाती हुई मधुमक्खी की श्वास लेने की जो आवाज़ होती है। यह वो तकनीक है जो तुरंत ही आपके शरीर में और मन में अगर तनाव है, आप किसी वजह से बहुत तनावग्रस्त हैं तो आप जल्दी से ही उस तनाव से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम इंस्टेंट रिलीफ के लिए जाना जाता है। जब कभी भी हम लोग चिंता को कम करने में अगर सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो ये आपके हार्ट की कंट्रोल, बीमारियों को कंट्रोल करने में और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में यह बहुत मददगार है। और यही कारण है
कि भ्रामरी प्राणायाम, हमने जितने भी प्राणायाम के बारे में और योगा के बारे में अभी बात करी, उनमें भ्रामरी प्राणायाम वह प्राणायाम है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सबसे प्रभावी और करने में बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए यह एक बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो हार्ट के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए यह बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। यह हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करने में मदद करता है, हमारे श्वास में सुधार करने में भी मदद करता है और इस तरीके से आपके ये ओवरऑल जो एनर्जी लेवल है उसको बेटर करता है। यह केवल एक सांस लेने का या भ्रमर की तरह गुंजन करने का ही प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये एक अंदर से इनर हीलर की तरह या अंदर से आपको ठीक करने वाला प्राणायाम है। तो योग से जुड़े रहिए, अपने आप को नियमित योग करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाइए। यह निश्चित तौर पे आपकी बीमारियों से लड़ने में, उनसे पार पाने में आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।